40 years PYQ of the chapter Microbe in Human Welfare। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs किस चैप्टर के? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के। पिछले 40 सालों के क्वेश्चन ये चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं 10 मिनट्स के अंदर, और अब 15 से 20 मिनट के अंदर ये वीडियो भी कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर दोबारा ना देखने वाला चैप्टर हो जाएगा। यानी एक चैप्टर को आपको 30 मिनट्स देनी है बिफोर एग्जाम एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा घर की चीजों में इस्तेमाल नहीं होता? तो एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड के लिए होता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन, इससे दवाई बनती है। तो आंसर आ गया ए एंड सी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, उसमें क्या इंप्रूव हो जाता है? विटामिन B12 की मात्रा इंप्रूव हो जाती है। डो कीप ओवरनाइट इन वार्म वेदर, रात को अगर आटे को रख दो तो उसमें क्या हो जाएगी? फर्मेंटेशन हो जाएगी। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ ब्रेड में ईस्ट काम करता है। चीज मैन्युफैक्चर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट फॉर्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सोरिंग के लिए भी एंड राइपनिंग के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। Which of the following is an example of non-distilled alcohol? तो बियर एंड वाइन ये दोनों नॉन डिस्टिल्ड हैं, जबकि रम, ब्रांडी, विस्की तीनों डिस्टिल्ड हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोड को रिमूव करने के लिए। मैच कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा हमारा किसके साथ? इससे स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लोट बस्टर हो गया। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए होगा। मोनास्कोस प्यूपेरियस से स्टेटिन हो गया, और एस्परगिलस निगर से सिट्रिक एसिड हो गया। तो देख लो ए का 2 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रहा है? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है। एंटीबायोटिक आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब दैट किल अदर माइक्रोब। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एंटी लाइफ हमारे लिए प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक आर केमिकल फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड से जोड़ देना। इथेनॉल के लिए देख लेते हैं। सैक्रोमाइसिस ही होगा। यस, सैक्रोमाइसिस से ये इथेनॉल के लिए हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस हमें पता है स्ट्रेप्टोकाइनेज है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हमारा साइक्लोस्पोरिन ए है, आंसर लगा लेना। ठीक है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसुप्रेसिव मॉलिक्यूल। साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है? तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। मैच कर दो। एस्परगिलस निगर जो है हमारा ये हो गया सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटाई हो गया एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिकम हो गया ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिल हो गया लैक्टिक एसिड। फिर देख लेना। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, मोनास्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड। मैच कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगेन क्या होते हैं? स्टेटिन होते हैं। ठीक है, हमें अच्छे से पता है। 14 का आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या बोल रहा है? ये हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें से कौन क्या प्रोड्यूस करता है उसको मैच करो। लैक्टोबैसिलस कर्ड के लिए आ गया। सैक्रोमाइस सेरेविसे ये हो गया हमारा ब्रेड के लिए। एस्परगिलस निगर हमारा हो गया सिट्रिक एसिड। एसिटाई हो गया एसिटिक एसिड। चीज फेलर रहेगा, कोई बात नहीं। सैक्रोमाइसिस चीज के लिए प्रोपियोनिक बैक्टीरियम होता है, हमें पता है। मैच कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। मिथेनोन बैक्टीरियम गलत है ये। मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोजेंस जो होते हैं वो मिथेन गैस सीक्रेट करते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड गलत है। सैक्रोमाइसिस ठीक है इथेनॉल के लिए। एक्सिटोबैक्टेरिया एसिटाइल गलत है। सिट्रिक एसिड तो एस्परगिलस निगर आ गया। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आ गया। स्टेटिन्स मोनास्कस परप्यूरियस आ गया। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आ गया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, इनमें ये बताना है कि इसका माइक्रो प्रोडक्ट एप्लीकेशन गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस ये बिल्कुल ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से लाइपेज नहीं ब्यूटाइलिक एसिड बनता है, ये गलत हो गया। बाकी ठीक होंगे। ठीक है, मैच करना है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। मोनास्कोस परप्यूरियस इन दोनों में से कोई भी नहीं। हमें पता है सैक्रोमाइसिस सेरेविस से इथेनॉल आ गया। मोनास्कोस परप्यूरियस हमें पता है स्टेटिन्स आ गए। राइपनिंग ऑफ स्विस चीज प्रोपियोनिक बैक्टीरियम हो गया। सुप्रेसिव हो गया साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, लगा दो। ट्राइकोडर्मा आ गया। देखो, इम्यूनोसुप्रेसिव ट्राइकोडर्मा आ गया। प्रोपियोनिक बैक्टीरियम आ गया। राइपनिंग ऑफ चीज, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सेरेविस और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल मोनास्कस परप्यूरियस। आंसर निकल गया। गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज कौन है? एस्परगिलस निगर है। क्वेश्चन नंबर 21 मोनास्कस परप्यूरियस किसका काम था? मोनास्कस परप्यूरियस का काम क्या था? तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 22
रीड द फॉलोइंग पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसको क्या दिया जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ताकि क्लोट बस्ट हो जाए। 4 स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि कितनी स्टेटमेंट गलत है। कोलेस्ट्रॉम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यूबॉर्न बिकॉज इट इज रिच इज एंटीजन, एंटीजन ही एंटीबॉडी में रिच होता है ये। चिकनगुनिया इज कोज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, गलत है। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑपरेटिंग वायरस फ्री प्लांट्स, बिल्कुल ठीक है। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ही नॉन डिस्टिलेशन आना था, ये भी गलत है। 3 स्टेटमेंट गलत है, 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, तो हमारे पास आ गया मोलेसिस, ठीक है। इथेनॉल इज कमर्शियल प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इथेनॉल, किससे बनता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेस से बनता है इथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा। 26 देखते हैं क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू प्योरीफाई एंजाइम, इसका आंसर क्या आएगा, एंजाइम को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है ये, ठीक है, याद कर लेना, लर्न है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 blanks A and B, ओके चलिए पढ़ते हैं। अ ड्रग यूज्ड फॉर A पेशेंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ B, ठीक है, ठीक है, तो मैच करना है कौन सा सही है। हार्ट के लिए पेनिसिलियम गलत है, ये एंटीबायोटिक से होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू मोनेस्कोस गलत है। एड्स स्यूडोमोनास गलत है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, जिससे कि साइक्लोस्पोरिन ए बनता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ब्यूटाइलिक एसिड आयन था। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, अगेन रॉन्ग मैचिंग पे आ गया, तो पहला ही आएगा अल्कोहल नाइट्रोजिनस, यही गलत है हमारा, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स मतलब हमारे लिए क्या है, सेफ, हमारे लिए अच्छे हैं, यानी कि लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट हो गए हमारे लिए, ठीक है। हम माइक्रोबियल की मतलब हम हमें दवाइयों के तौर पे मिलता है, जो हम खाते हैं हमारे लिए अच्छा होता है, जैसे कि याकुल्ट ड्रिंक हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च, इथेनॉल से स्टार्च बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस कैरेविसे का यूज किया जाता है, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ईस्ट जो है वो किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है, इथेनॉल के लिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिट्रिक एसिड के लिए काम आता है, एस्परगिलस निगर, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एंटीबायोटिक्स पढ़ लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो सम पर्सन हैव एलर्जी फ्रॉम एंटीबायोटिक, बिल्कुल ठीक है। एंटीबायोटिक आर कैपेबिलिटी ऑफ क्यूरिंग एनी डिसीज, एनी नहीं आएगा भाई, फाल्स है ये, हर डिसीज के लिए नहीं। वॉकमैन ने टर्म दी थी एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, ठीक है। सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है, तो अगेन आ गया एस्परगिलस निगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल फर्मेंटेशन सैक्रोमाइसिस मेन रीजन वाई एंटीबायोटिक कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ बैक्टीरिया मीडिएटेड डिसीज, सारी की सारी क्यों नहीं होती, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कई बार ऐसे स्ट्रेन बन जाते हैं जो म्यूटेंट होते हैं, उनको एंटीबायोटिक से कोई असर ही नहीं पड़ता। माइक्रोबिन सीवेज ट्रीटमेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट रिगार्डिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चलिए पढ़ते हैं फिर इसको। तो बीओडी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिसॉल्व ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड हाई बीओडी लीड टू लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाई बीओडी गलत है ये। बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी, बिल्कुल ठीक है। बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल ठीक है। तो ए बी डी ई, ठीक है, तो आंसर बी आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, एनारोबिक में क्या डालते हैं, प्राइमरी स्लज डालते हैं, 39 का ए आ गया, ठीक है। आपको याद है ना, प्राइमरी स्लज को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं और नीचे ऊपर जो एफ्लुएंट बचता है उसे भेज देते हैं वापस से वाटर बॉडीज के अंदर, तो 39 का आंसर आ गया क्या, ए आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, प्राइमरी स्लज नहीं आएगा इसका, एक्टिवेटेड स्लज आएगा, एक्टिवेटेड, सॉरी एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। प्राइमरी स्लज तो हम एरोबिक के लिए डालते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव कर देता है, तो पहली ही प्रोसेस जो होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम फिजिकली रिमूव कर देते हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सी गैसेज बनती है, तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज के बारे में बात की गई है, हैव हाई बीओडी इन कंटेन्स बोथ एरोबिक, गलत है ये, इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक, बिल्कुल ठीक है, पहले एरोबिक फिर बाद में एनारोबिक, ठीक है। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल, क्योंकि इसमें माइक्रोब काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज, एनारोबिक बैक्टीरिया जब सीवेज पे काम करता है तो सबसे ज्यादा क्या बनता है, सबसे ज्यादा मार्च गैस बनती है, ठीक है। माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पे चलते हैं। द गट ऑफ काउ एंड बफेलो के अंदर मेथेनोजन्स होते हैं। गोबर गैस के अंदर मीथेन सबसे ज्यादा होती है। ऑर्गेनिज्म जिन्हें मेथेनोजन कहते हैं वो कैटल के यार्ड में मिलता है सबसे ज्यादा, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को।
पहली स्टेटमेंट है बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक, नहीं एनारोबिक आना था। मेथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक, नहीं। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन नहीं होता। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर से ही इनोक्यूलम लिया जाता है अगली प्रोसेस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, गलत बताना है हमें इनमें से। चलिए ये ठीक है, ये ठीक है। कॉलीफॉर्म विनेगर ये गलत हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस इज मीथेन, ठीक है, 50 का आ गया हमारे पास आंसर। चलिए 51, ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट अंडर ग्रेडेड, ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा हमारे पास क्या, बी, क्या जो है ज्यादा टाइम लेता है। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में कौन सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है, मिथेनोजेंस। गोबर गैस के अंदर मेनली क्या होता है, मीथेन होती है, मेनली क्या होती है, मीथेन होती है, लेकिन उसके अंदर CO2 भी होती है, ओनली मीथेन नहीं होती। तो अगर ऑप्शन में CO2 दिया हुआ है तो टिक कर दो। बायो कंट्रोल एजेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज, प्लांट डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए हम ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं। 55 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, तो इनमें से आ गया ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, BT, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। टोबैकोमोजाइक वायरस यहाँ पे गलत हो गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो IPM का पार्ट है बायो कंट्रोल एजेंट का, वो क्या होता है, स्पीशीज एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब यूज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर, बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए यूज किए जाते हैं कौन, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। BT कॉटन, BT जो स्पीशीज होती है ना, सारी इसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट डिसीज जो है यूजिंग माइक्रोब्स, तो आंसर आ जाएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है। अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस, प्लांट डिसीज के लिए कौन होता है, ट्राइकोडर्मा, अगेन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, इनमें से कौन बायोपेस्टिसाइड नहीं है, तो आंसर आ गया हमारे पास ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। बाकी तो है ही, क्योंकि हमें बाकी हम तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं पेपर में। प्लांट के लिए ये न्यूक्लियोपैलीहाइड्रोवायरस हो गया जो कि IPM में यूज होता है, BT तो है ही है। ट्राइकोडर्मा जो होता है प्रूवन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, ट्राइकोडर्मा किसके लिए काम आता है, तो प्लांट्स के लिए, हायर प्लांट्स, ठीक है, जीन ट्रांसफर के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ निमेटोडल डिसीज इन प्लांट्स, निमेटोडल डिसीज का जब नाम आए तो उसके लिए याद रखिएगा जो हमारा पैसिलोमाइसिस लिलाशिनस है, 2008 का क्वेश्चन है, बहुत रेयर चांसेस है आने के। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड पे चलेगा। यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल इज अ स्पीशीज ऑफ, ऑयल स्पिल यानी कि जो ऑयल स्पिल की बायो रेमेडिएशन में यूज होता है, ठीक करने में यूज होता है, वह ठीक करने में यूज होता है, वो है स्यूडोमोनास। बायोलॉजिकल कंट्रोल कंपोनेंट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल कंपोनेंट इज सेंट्रल टू एडवांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड इनमें से चली जाएगी फेरोमोन्स, ठीक है। कोकाइनियल इंसेक्ट हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर, कॉकिनियल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कैक्टस प्रिवेंटस के लिए, प्रिवेंशन के लिए जरूरी होते हैं। व्हेन अ नेचुरल प्रेडेटर लिविंग बीइंग इज अप्लाइड ऑन द अदर पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल देम, दिस इज कॉल्ड एज, जब एक नेचुरल, एक लिविंग बीइंग ही दूसरे लिविंग बीइंग को मारने लगे लेकिन हमारी फायदे के लिए, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। द रोटेनोन इज, रोटेनोन क्या होता है, ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टी इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, मेजर डिफिकल्टी क्या होती है, द मेथड इज लेस अफेक्टेड एज कंपेयर टू इंसेक्टिसाइड, नहीं। द प्रैक्टिकली डिफिकल्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रीडेटर टू स्पीशीज एरिया, नहीं। The predator develops preference to other diets and may itself become a pest, बिल्कुल ठीक है। The predator does not always when transferred to a neuron, नहीं। Biological control of agricultural pest, unlike chemical control, is क्या होती है, सेल्फ परपेचुएटिंग होती है। Which of the following organism cannot fix nitrogen, इनमें से कौन नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, तो आंसर हमारे पास चला जाएगा D ओनली, यानी वॉल्वॉक्स नहीं कर सकता, बाकी तो कर ही सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। सिलेक्ट द मिसमैच, बताना है इसमें से गलत कौन है, तो पहला ही गलत हो गया, रोडोस्पाइरलम माइक्रोराइजा, यही गलत हो गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस फील्ड, अजोला के साथ कौन होता है, एनाबिना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन, कौन है जो प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करते हैं सिम्बायोटिक, तो ग्लोमस हो गया, ठीक है। अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोफिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोट इज फाउंड इन, इनमें से किस में मिलता है, तो साइकस में मिलता है, हमें अच्छे से पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सोइल बाय
प्लांट के अंदर फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में ग्लोमस मदद करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से बायो फर्टिलाइजर कौन नहीं है? एग्रोबैक्टीरियम नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस हो गया, ये बायोटेक में काम आता है जो। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप, सोयाबीन क्रॉप के लिए यूज होता है राइजोबियम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू दी विद अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट और देखते हैं कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। चलिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इसने क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, ओके। यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, गलत। यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूसिंग इनपुट लाइक कंपोस्ट, बिल्कुल ठीक है, बायो की बात कर रहे हैं ना हम। डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, बिल्कुल ठीक है, केमिकल का यूज नहीं कर रहे। प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन, गलत हो गया। बी एंड सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 79 में चलते हैं। द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड में यूज किया जाता है एजोस्पाइरेलम। 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्नेल को यूज नहीं करते। एन एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा का हो गया ग्लोमस, माइकोराइजा जहां भी दिखे ग्लोमस उसका एग्जांपल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट निड्यूल्स ऑफ एल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाय, एल्नस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको याद करना है फ्रैंकिया करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गलत पेयरिंग बतानी है, तो ये ठीक है हमारा, ये गलत हो गया, सिरेटिया, ठीक है। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर है, बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न एजोला, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एजोला के साथ एनाबीना होता है और ये फ्री लिविंग होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड इन सैंडी सॉइल, ग्रीन मैन्योर की तरह यूज किया जाता है क्रोटेलेरिया को, ये आपको याद करना है, ये लर्न है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से बायो फर्टिलाइजर का पेयर बताओ, तो पहला ही ऑप्शन आ गया अजोला और बीजीए, दोनों हो गए ना बायो फर्टिलाइजर। हाँ, इसमें ग्रासेस नहीं है, ठीक है, इसमें लेग्यूम नहीं होगा, सैल्मोनेला नहीं होगा, ठीक है, इकोलाई भी नहीं है। विच एक्वेटिक फर्न इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड इन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में यील्ड को इंक्रीज करने के लिए इनमें से क्या आएगा, एक सेकेंड, एजोला ही होना चाहिए आई थिंक, है ना, मार्सिलिया नहीं हो सकता, सिल्विनिया, यस एजोला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 88, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्न इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर, एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर अगेन अजोला आ जाएगा हमारे पास। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ द राइस इन इंक्रीज, राइस की यील्ड इंक्रीज करता है एनाबिना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, नॉन सिम्बायोटिक हो गया एसिटोबैक्टर। Farmers have reported over 50% higher yield of rice by using which of the following bio fertilizer, एजोला की मदद से उन्होंने ज्यादा देखे हैं, एजोला के साथ ही एनाबिना होता है ना, तो बायो फर्टिलाइजर्स आर, इनमें से बायो फर्टिलाइजर कौन है, पहला ही आ गया, अभी नाम लिया था एजोला एनाबिना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, तो स्पाइरोगायरा आ गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, क्या है, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लीव इन देयर रूट्स, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, आंसर तो यही आ ही गया, पढ़ लेते हैं। लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, नहीं। लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लीव इन देयर लिव्स, नहीं। लेग्यूम्स आर इनकेपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, गलत। लेग्यूमिनस फ्रूट्स के अंदर हमें पता है बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम, ठीक है, तो ए आंसर आ गया। तो ये थे हमारे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के 100 क्वेश्चंस जो कि पिछले 40 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।